सबसे पहले गुड आफ्टरनून। देखिए गर्मी हो रही है, हमें पता है, ठीक है ना। हम आपका 15 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे सर ने आपको बताया है, ये हमारे विद्यालय में कई बार है ना, तब हमें अच्छी तरह पहचानते हैं वाईफाई। और क्या हमारा मुद्दा रहता है ये हमने आपको बताया, ठीक है। हमने पहले ही बता रखा है कि हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कार्य करते हैं, जो निःशुल्क सहायता करता है। कानून से संबंधित कोई भी आपको सहायता चाहिए, ठीक है। हमारा अर्थ ये नहीं है कि आप उस चीज में फंसे, हमारा अर्थ सिर्फ इतना है कि आपको जागरूक होना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी दूसरों को, 4 लोगों को जागरूक कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें जानकारी होगी जब तुम दूसरों को देंगे, जब हमें कोई जानकारी नहीं होगी दूसरों को क्या देंगे, ठीक है ना। क्योंकि विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पर हर संस्था के लोग आते हैं ना। क्योंकि लोग 18 साल से कम लोग बच्चे स्कूटी चलाते हैं, उनको समझाने के लिए भी आते हैं। वुमन हेल्पलाइन नंबर से भी आते हैं, पुलिस से भी आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो उम्र है ना, ये सब ज्ञान एकत्र करने की उम्र है, ठीक है ना। इतना हो सकता है ज्ञान एकत्र करने, और जानकारी जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी समझ की है, जो आपकी फायदे की है, उसको आप सुनिए और 4 लोगों को बताइए, ठीक है। ये आपको ये बता रही हूँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वो कार्य करता है जो मिडिल क्लास जानते हो ना, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, ठीक है। आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जो न्याय पाने से वंचित होते हैं, न्याय पाने से वंचित होते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनको न्याय दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करती है, ठीक है। इसमें निःशुल्क अधिवक्ता समझते हैं आप लोग, वकील का कार्य क्या है पता है आपको? केस करना, वेरी गुड, ठीक है ना, केस करना। लेकिन हमने कहा कि आपसे कोई ऐसी विपत्ति आ रही है, लेकिन हमारा आज हम बहुत मोटिवेट हुई है। टॉपिक जो पहले था, आज ये हमारा पूरे टॉपिक है। 2 टॉपिक हैं, एक नशा और एक सोशल क्राइम। हम हमेशा इस बात को लेके आते हैं कि सोशल क्राइम आजकल बहुत हो रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा फंसे कौन रहा है? सिर्फ बच्चे। कौन फंसा है? सिर्फ बच्चे फंस रहे, जो उनको पूरा जानकारी नहीं होती है कि क्या हमें उसमें करना है, मोबाइल में किस मैसेज को क्लिक करना है, किसका फोन आता है, हमें जानकारी देनी है या नहीं देनी है। इस चीज को लेके हम आप लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि मोबाइल आजकल सबके पास रहता है ना, और सबको भाई बेटा सबको एक दूसरे को पता रहता है, किसी को एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं होती कि उसका नाम क्या है, क्या नहीं। मोबाइल में हर चीज आपकी फिक्स है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मम्मी पापा का नाम, आपका एड्रेस, आपकी एज, आपकी मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, आप क्या करते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो आप, ये पूरा मोबाइल के द्वारा पता चलता है, ठीक है। जितना हमें मोबाइल से फायदा है उतना हमें नुकसान भी है। नुकसान है, कोई बताएगा ऐसे क्या नुकसान है? हम हमेशा इस बात पे टॉपिक पर बात करने के लिए है, पढ़े हैं। हाँ, क्राइम कैसे कैसे होते हैं मोबाइल के द्वारा? हाँ, वेरी गुड। कोई अनजान नंबर से नंबर आता है, नंबर नहीं बताया। और अब इसमें एक नया सिस्टम और है, जैसे कि आप अपनी फोटो क्लिक करते हैं। ऑनलाइन गिरफ्तारी कैसे होती है मैं बताती हूँ आपको। आपके पास कॉल आती है, वीडियो कॉल, इस तरह की कॉल आती है, ठीक है। आप जब जो कॉल आती है उसका बैकग्राउंड आप देखते हैं कि पुलिस विभाग का है या फिर चाइल्ड टैक्स वालों का है या जज का है, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारे पास कॉल क्यों आई है? ये कैसे लिस्टिंग होता है, लोग पैसे खरीदते हैं आज के लिए, इसीलिए आप लोगों को जागरूकता के लिए हम लोग आए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये बताओ कितने लोग जानते हैं पोस्को माने पोस्को एक्ट के बारे में सुना किसी ने? किसी बच्चे ने सुना है? पोस्को एक्ट क्या होता है? एक बार दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को कई लोगों ने मिलकर अत्याचार करा, उसके साथ दुराचार करा और उसको जान से मारा। उसको बोलते थे निर्भया कांड। तो निर्भया कांड के बाद में सरकार ने सख्ती करने के लिए
एक कानून बना दिया, उसको बोलते हैं पोस्को कानून। उसके अंदर 18 वर्ष के नीचे जितने बच्चे होते हैं, या लड़का या लड़की, उनके साथ कोई छेड़खानी करता है, उनके साथ बुरा अभद्र व्यवहार करता है, या उन्हें बहला फुसलाता है, कहीं भगा के ले जाता है, तो उसके अंदर हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, तो पोस्को कानून के अंदर उसको 10 साल की सजा हो जाती है, 23 साल का। तो उसको एक सरकार का बनाया हुआ कानून है कि 10 साल की सजा और 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। तो जो 18 साल से कम नाबालिग बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको छेड़ने पर, असली हरकत करने पर ये धारा लगाई जाती है। आप लोग अभी सब 18 साल से कम है ना? यदि आपको कोई लड़का छेड़ता है या जबरदस्ती करता है या आपको परेशानी करता है, तो आप उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर सकती है, तो वो पोस्को के अंतर्गत केस चला जाएगा। समझ में आया बच्चों? लड़कियों को समझ में ज्यादा आना चाहिए। और दूसरी बात, कोई तुम्हें बहलाता है, फुसलाता है, कहता माँ बाप तुम्हारे अच्छे नहीं है, तुम्हें टॉफी ला दूंगा, तुम्हें चॉकलेट ला दूंगा, तो ये कर दूंगा, मोबाइल दिखा दूंगा, है, तो ऐसे किसी लालच में नहीं आना, ठीक है? और